everyone and welcome to our brand new episode of Sean Bites. You're watching us on YouTube. Shalini and Shivani. शालिनी ने बिल्कुल सही कहा, शालिनी एंड शिवानी। खुशामदीद आपको, और आप जब भी हमारा शो देख रहे हैं, जिस भी वक्त में देख रहे हैं, उस वक्त के हिसाब से आपको ग्रीटिंग्स कहना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं फ्रेश एपिसोड्स आपके लिए। और बॉलीवुड में इस दरमियान एक हफ्ते का हमने तो गैप दे दिया, लेकिन बॉलीवुड में एक हफ्ते में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो बहुत सारा बॉलीवुड, बहुत सारा म्यूजिक आपके लिए, बहुत सारी म्यूजिक की बातें आपके लिए, और साथ में आपकी और हमारी भी गपशप जारी रहेगी। बिल्कुल, शॉन बाइट्स आप एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, और आप हमारे चैनल पर हैं, ब्रांड न्यू चैनल पर, शॉन मीडिया, SHON मीडिया। एंड बिफोर वी स्टार्ट, शिवानी अपने लिसनर्स को कांटेक्ट नंबर दे दें। टोरंटो में आप हमसे बात कर सकते हैं 416-569-7812, 416-569-7812। हमारे शोज आप एंजॉय करते हैं सीना रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 11 एंड FM 101.3 पर मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 से 3 के दरमियान। और यानी कि सारा दिन हम रहते हैं आपके साथ। right. कभी टेलीविजन पे यानी कि यूट्यूब के जरिए आप हमें देखते हैं, कभी आप मॉर्निंग में टीवी भी बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आप लोगों की दुआ रही साथ तो। क्या बात है, इसी की कसर बाकी है बस। मॉर्निंग में आप अपने सफर पर जाते हैं तो आपके हम सफर आपके साथ होते हैं, दोपहर में आप सफर से वापस आते हैं, या इन बिटवीन थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहीं पे जाते हैं तो हम आपके साथ होते हैं। यानी कि सारा दिन आपकी और हमारी मुलाकात बस होती ही रहती है। बिल्कुल, और अब यूट्यूब के जरिए आप 24 घंटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के शॉन बाइट्स की शुरुआत करते हैं एक बड़े से पॉजिटिव कोटेशन के साथ जो अपलोड किया गया है हमारे फेसबुक पेज पर। शॉन मीडिया पर जाकर आप हमारे फैन क्लब के मेंबर बन सकते हैं, SHON मीडिया। और ये विचार कहता है दैट इफ वेल्थ वाज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस then the rich would be dancing on the streets. But what happens is that only the poor kids do that most of the times. यानी जो लोग गरीब होते हैं लेकिन वो दिल से बड़े अमीर होते हैं और बिल्कुल बिंदास डांस करते हैं, बिंदास एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी में। और दूसरी बात ये कहती है that if beauty and fame brought ideal relationships then celebrities would have the best marriages. Wow, what how true, कितना बिल्कुल, सच है। सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती पे ना जाकर दिल की खूबसूरती देखें और live simply, walk humbly, love genuinely and the life will become easy and meaningful. ये दुआ रही आपके लिए हमारी तरफ से कि आपकी जिंदगी इजी भी हो जाए, मीनिंगफुल भी रहे और अपनी जिंदगी में आप करें बहुत एंजॉय। बिल्कुल शालिनी, और इसी के साथ एंजॉय का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। आज की शायरी की बात करते हैं। बड़ी अच्छी सी शायरी है, किसी शायर ने लिखी है। कहते हैं, जरा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के ही लहजे में बात करता है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं पर कतराता है। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। जमीन की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, जमीन की कैसी भी वकालत हो फिर नहीं चलती, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। तुम आ गए हो तो फिर कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो फिर कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज निकलता है। कितना सच है। और आप भी कहाँ हमें रोज रोज मिलते हैं। हालांकि यूट्यूब के जरिए आप हमें हर दिन हर घंटे मिल सकते हैं, लेकिन जब आप हमसे हफ्ते में एक दिन जब हम आपके लिए अपना एपिसोड लेकर आते हैं तब हमें लगता है कि हम ढेर सारी बातें कर लें। बिल्कुल शिवानी, बहुत सारी बातें करने वाली हैं। इमरान हाशमी इस वक्त मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। क्या बात है, बड़े स्टाइलिश से लग रहे हैं। काश वो मेरे सामने होते, लेकिन इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। कहते हैं कि स्टारडम मिलते मिलते इन्हें काफी देरी हो गई। बिग बैनर की फिल्में इनके पास थोड़ी कम आई, इनको ऐसा लगता है। ज्यादा सीरियसली इनको नहीं लिया गया बिग बैनर्स के द्वारा। और कई सारी सक्सेसफुल फिल्में हैं इनके क्रेडिट में। और जो आज रिलीज होने वाली फिल्म है उसका नाम है एक थी डायन। बहुत इंतजार है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से। और इनसे जब पूछा गया कि आपका क्या फैसिनेशन है हॉरर फिल्म्स के साथ, तो इन्होंने कहा कि पता नहीं, बचपन से मुझे बड़ा पसंद था हॉरर मूवी देखना, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, शिवानी को भी पसंद नहीं है। हम लोग को एक दिन हॉरर फिल्म देखते हैं तो रातों तक नींद जो है उड़ जाती है और दिन का चैन भी उड़ जाता है। और हम प्रेफर करते हैं कि जब हम हॉरर फिल्म देखने जाएं तो एक ऐसे एक्सपीरियंस इंसान के साथ जाएं जिसने वो फिल्म देख ली हो, जिससे कि हमें बताने लगे कि आगे कब वो डरावना सीन आने वाला है। हम या तो हम आंखें झपका लेते हैं या एक दूसरे की ओर देख के कुछ आपकी बातें करने लगते हैं, जनरल बातें करने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सीन हम ना देखें, हॉरर फिल्म देख के भी वो हॉरर चीज ना देखें। शिवानी, हॉरर फिल्म की बात रही तो मेरा दिल कर रहा है बढ़िया सा लतीफा सुनने का, बढ़िया सा जोक सुनने का। उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ बॉलीवुड की बाकी स्टोरीज।
जी लतीफा है, और शालिनी आप इसे लतीफा कहने की गुनाह आपने कैसे कर दिया। डाइट प्लान है। Okay. हमारे एक दोस्त हैं, वो पंजाबी हैं और जी। वो बड़े प्राउड हैं लाइक पंजाबी होने के लिए। पंजाबी होने जी, के लिए। जी। और वो कहते हैं कि जो पंजाबियों का एक तकिया कलाम है वो है खाओ पियो ऐश करो। बिल्कुल। बहुत सही है। इसलिए जो पंजाबी होते हैं ना वो बिल्कुल दिल वाले इंसान होते हैं, और पंजाबियों का एक डाइट प्लान होता है। अच्छा। और अगर एक पंजाबी कहे कि मैं डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ वेट लूज करने के लिए, Right. तो बिल्कुल फॉलो करेगा वो। और कैसे फॉलो करेगा आप जरा सुन लीजिए। 7:30 AM सुबह 1 ब्रेड हाफ बॉइल्ड एग, ओके प्रॉपर ब्रेकफास्ट जितना Fair होना enough. चाहिए। Yeah. 10 AM 1 कप ग्रीन टी। ओके 12 PM हाफ कप बॉइल्ड चने। वाओ 1 PM 1 banana। 5 PM 1 cup tea without sugar। 7 PM 1 cup skim milk। Okay. and 9 PM green tea। दैट्स इट That's नहीं। it. नहीं ये डाइट प्लान हो गया। 9 बजे तक उसके बाद 9 बजे diet- तक का डाइट प्लान है। लेकिन आगे ये सुनिए। दिल खुश पंजाबी हैं तो इनकी Right. डाइट प्लान यहाँ पे खत्म नहीं होता। 9 o'clock पे जब ग्रीन टी पी ली, 10 बजे जॉनी वॉकर खुली। क्या बात उसके बाद 11:45 PM चिकन टिक्का, बटर नान, मखनी पनीर, बटर चिकन, दाल मखनी, चॉकलेट Everything केक एंड together. गुलाब जामुन। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में खाने गई हूँ और मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ और वो जो एक आपसे टाइप पूछ सा रही हूँ। पेपर होता है जिसमें वही चीज लिखी होती है और वो उस पेपर का Right. कलर पीला हो गया होता है उसको बताते बताते। तो मैं Right. वैसे ही बता रही हूँ। तो ये डाइट प्लान है, आप फॉलो करके देख लीजिए। With all due respects to all the Punjabis out there watching our show right now, बिल्कुल। और बाकी कम्युनिटीज भी, ये बीमारी हम सारे साउथ एशियंस की है कि खाना सामने देखते हैं तो रुक नहीं पाता, लेकिन अब कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको चेंज किया जाना Okay. चाहिए। वो आप करेंगे और हम करेंगे। कुछ हेल्दी टिप्स भी आपको बताते रहते हैं अपने शो के दौरान, लेकिन फिलहाल आपको चलते हैं वापस लेकर बॉलीवुड की तरफ। एंड बॉलीवुड लव्स एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, कंट्रास्ट एंड सरप्राइजेस। क्या बात और सरप्राइजेस की बात रही तो डबल रो जो है बड़ा मजे का सरप्राइज लेकर आते, फिर से लौट कर आ रहा है राम और श्याम का दौर, सीता और गीता का दौर। क्या बात है। सबसे पहले बता दें, अमीषा पटेल देसी मैजिक में दिखाई देंगे डबल रोल में, और इनके 2 अलग तरीके के साइड्स इसमें दिखाई देंगे। माही एक स्वीट नेक्स्ट डोर गर्ल दिखेंगी और सोनिया बनेगी अ वाइल्ड गर्ल। वाओ। तो ये अमीषा पटेल के झोली में है इस वक्त। लेट्स सी कि कितना जस्टिस करती हैं वो इस फिल्म के साथ। और दूसरी तरफ औरंगजेब में अर्जुन कपूर दिखेंगे डबल रोल में। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। एक थोड़े से चोर उचक्के टाइप का रोल है और दूसरा जो है ये कॉप बने हुए हैं, काफी सीरियस नजर आ रहे क्या हैं। बात है। कैटरीना कैफ जब तक है जान ब्यूटी इनको कहा जाता है, ये सीता और गीता फिल्म में आ रही हैं, उसका रीमेक में आ रही हैं, और ये जो है प्रोजेक्ट बहुत जल्द फ्लोर्स पर जाने वाला है और बड़ा इंतजार है हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सैफ अली खान है, वो हिम्मत वाला से फर्स्ट ऑफ ऑल जो साजिद खान है वो बिल्कुल निराश नहीं हुए हैं, स्ट्रिक्टली नो नो। Okay. और ये लेकर आ रहे हैं जुड़वा 2, जिसमें पहले कहा जा रहा था कि सलमान खान रहेंगे, नजर आएंगे, क्या बात लेकिन है। अब सैफ अली खान आएंगे। और शालिनी बॉलीवुड का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। हम दोनों जो है वो बिल्कुल क्रेजी हैं बॉलीवुड के पीछे। तो बॉलीवुड में अब सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि अगर नाराजगी हो तो सलमान भाई जैसी, अच्छा। नहीं तो होना, और दोस्ती भी हो तो सलमान भाई जैसे, दोस्ती भी हो, प्यार भी हो तो सलमान भाई जैसा। अभी हम नाराजगी की बात करेंगे क्योंकि इस रिश्ते में दोस्ती कहीं कहीं भी नहीं है। हम Right. बात करें सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में। जो फिल्म आ रही है बॉम्बे टॉकीज, बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिल्म है। इंटरेस्टिंग सी फिल्म इसलिए है कि ये फिल्म जो है वो सेलिब्रेट कर रही है 100 years ऑफ बॉलीवुड। Okay. अपने आप में ये एक सेलिब्रेशन है। Right. और ये जो फिल्म है इसमें 4 छोटी स्टोरीज हैं जिनको 4 डायरेक्टर्स अलग अलग डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनमें बड़े नामी ग्रामी डायरेक्टर शामिल हैं। करण जौहर शामिल हैं और दिवाकर बनर्जी शामिल हैं, अनुराग कश्यप शामिल हैं और एक और डायरेक्टर शामिल है इस फिल्म में। और ये जो फिल्म है ये 4 छोटी स्टोरीज पे बेस्ड है और लीडिंग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स इस फिल्म के पार्ट बनेंगे। एक का गाना इसमें डाला जा रहा है जिसमें सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनको लिया जाएगा, जिसमें करीना कपूर, दीपिका पादुकोण है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, सब लोग इस गाने के हिस्से बनेंगे। अब इनमें आपस में टसर चलती रहती है, इसलिए अपने अपने कन्वीनियंस पे आदमी ने अपने अपना शॉट कर लिया, उसको बाद में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन सलमान खान की नाराजगी ऐसी है कि वो इस गाने का पार्ट बनना ही नहीं चाह रहे। पहले उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस सॉन्ग इनफैक्ट, लेकिन जब उनको पता चला कि शाहरुख खान है इस सॉन्ग में तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अलग से भी इस फिल्म को शॉट नहीं करूंगा। लेकिन आमिर खान ने अपना पार्ट शूट कर लिया है, शाहरुख खान अपना पार्ट शूट करने वाले हैं, लीडिंग एक्ट्रेसेस अपना अपना पार्ट शूट कर देंगी और ये ग्रैंड सॉन्ग बनने वाला है जो हिस्सा होगा बॉम्बे टॉकीज
का, लेकिन इसमें सलमान खान बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे। हिस्सा लिया टोक्यो में एक कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। Okay. क्यों हिस्सा लिया? एक ऐसा काम किया कि उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। Okay. नाम इसीलिए दर्ज हुआ कि इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लंबा केक बनाया है। इससे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो केक था, जो सबसे बड़ा केक था वो 115.09 मीटर्स यानी 115.09 115.09 मीटर्स का रोल केक का रिकॉर्ड जो है इस वक्त दर्ज है, और इन्होंने जो है 130.68 मीटर्स लंबा केक बनाया है। एंड आई विश ये मेरा बर्थडे केक होता, तो मैं तो खाती रहती सालों तक इस केक को। और इस केक को बनाने में 54 kg मैदा और 43 किलोग्राम्स चीनी शुगर एंड 2682 यानी 2682 एग्स का प्रयोग किया गया है। अंडे ही अंडे इस केक में, क्या बताएं? करीब 3000 अंडे लगे। इसको खाने में कितने संडे लगेंगे? लेकिन आप जितना भी खाएं पिए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें अपनी सेहत का, और अपनी सेहत में शाली आइस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। और जो कंप्यूटर्स पे आजकल काम करते हैं, कुछ लोग जो कंप्यूटर की फील्ड के लोग हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हर किसी को आजकल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। बच्चे से लेके बड़े तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। तो कुछ 5 टिप्स हैं, यानी कि मैं 2 या 3 तो बता ही दूंगी आपको कि आंखों की केयर कैसी करनी चाहिए। ये कहते हैं कि अपनी जो आईज है ब्लिंक ब्लिंक यानी ब्लिंक करते रहिए आईज को। कुछ लोग होते हैं ना एक टक देखते रहते हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि आईज को ब्लिंक करना भूल जाते हैं। आंखें ब्लिंक कीजिए लेकिन आंख ना मारे किसी को। आंख ना पता मारे। चले आंख मारने के चक्कर में आपको किसी से कुछ और पड़ गया, आपके सर पे सैंडल पड़ गए या कुछ हाथ वाथ किसी का पड़ गया। इससे आंखों की केयर तो हो गई, लेकिन बाकी बॉडी की केयर बिगड़ गई। तो इसीलिए आप ब्लिंक करते रहे आईज, और हर थोड़े टाइम के बाद यानी कि कुछ आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कोशिश करें कि कुछ मिनट्स के लिए अपनी आईज को कंप्यूटर से अलग हटा लें और इधर उधर थोड़ी देर देखें, यानी कि कंप्यूटर से अलग हट जाएं। और थोड़े डिस्टेंट का कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखने की कोशिश करें हर हाफ एन आवर में, 1 आवर में, उससे भी फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने दोनों हैंड्स को रब कर लीजिए, और रब करने के बाद अपने हैंड्स को कप का फॉर्म बना के आइस के ऊपर रखिए। कोशिश कीजिए से करके इस तरह से रखी जाए। शिवानी नहीं शालिनी, इस तरह से नहीं रखी जाए, क्योंकि जो आपकी पाम है ना वो आपकी आइस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आइस को कप फॉर्म बना के तब आइस के ऊपर रखिए। अच्छा, तो बीच में हॉलो होना चाहिए। हॉलो होना चाहिए। जो आपकी पाम है वो आपकी आइस को टच नहीं करनी चाहिए। तो भाई इसके अलावा जो रियल आईज हैं वो काफी कुछ कहती हैं। तो एक और कोटेशन मेरे सामने खुला है जो आंखों के बारे में कुछ ये कहता है, दैट डोंट बिलीव एनीथिंग यू हियर, रियल आईज रियलाइज रियलाइज। यानी जो झूठ है आंखों में साफ पता चलता है, और जो सच है वो भी आंखों में साफ पता चलता है। आपकी आंखें जो है वो कभी धोखा नहीं खा सकती, और किसी और की आंखें भी आपको धोखा नहीं दे सकती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि आंखों में वो बात आने नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोच रहे हैं वो बाहर आ जाता है। लेकिन अब इसके बारे में तो डिबेट्स चलती रह सकती है घंटों तक कि वेदर हमारे अंदर की फीलिंग्स बाहर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन कितना भी कंट्रोल कर लो थोड़ा बहुत तो कहते हैं आनी चाहिए। लेकिन जो आज की शायरी कह रही थी ना कि शराफतों की कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। अगर शेयर किया जाए तो आजकल के जमाने में थोड़ा सा सही है, आंखों से इतना ज्यादा और चेहरे से जाहिर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टी तो यही कहती है कि आप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो आपके दिल में है वो चीज बाहर होनी चाहिए। और ऐसे ही प्यार जो दिल में है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं विद्या बालन। अपने हस्बैंड सिद्धार्थ का सरने वो लगाने वाली हैं। अच्छा। उनकी शादी के बाद जो पहली फिल्म आ रही है वो है घनचक्कर, जो फिल्म रिलीज होने वाली है, और इसके टाइटल में विद्या बालन का नाम जाएगा विद्या बालन रॉय कपूर। अच्छा। अब जितनी भी टीम है वो बड़ी जल्दी वो टाइटल चेंज करने में लगी है, क्योंकि मालूम पड़ता है कि सारे टाइटल्स फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन एंड टाइम पे विद्या ने अपना माइंड मेकअप किया कि वो अपने हस्बैंड का सरनेम लगाना चाहती है, लास्ट नेम लगाना चाहती है, तो इसलिए विद्या बालन रॉय कपूर के नाम से जाने। काफी छोटा नाम है, बट लेट्स सी कि ये छोटा ही रहता है कि और SBR के हो जाना चाहिए, तो SRK SBR के। जी, फिलहाल आमिर खान जो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है, ही इज अमंग द टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम मैगजीन। इसमें इन्होंने नाम दर्ज करा लिया है, और बड़ा अच्छा लगता है शिवानी, बॉलीवुड जब बाहर की एक
प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, एक अलग कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है आज की डेट में बॉलीवुड, जहाँ पर हॉलीवुड भी है और दुनिया भर के सितारे वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक सर्टेन लेवल पर आ गया है और बहुत वाहवाही मिलती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। और अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं बाहर की कंट्रीज में, इंडिया से बाहर भी स्टार्स बड़े आराम से जाते हैं, अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेते हैं। व्हाई नॉट, इसमें तो कोई खराबी है नहीं। और शालिनी बहुत प्राउड फील होता है कि हम आज यहाँ पे हैं, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो यहाँ पे थोड़े दिन पहले की बात है शालिनी, आई मेट समबडी, तो वो साउथ एशियंस नहीं थे, शी वाज अ वाइट लेडी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस कंट्री को बिलोंग करती हैं, तो आई टोल्ड हर दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने और कुछ नहीं बोला, नेक्स्ट लाइन बोली बॉलीवुड। That's right. तो बॉलीवुड की पहचान जो है ना, वो एक छोटे से छोटे आइलैंड तक भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही बात है। एंड इट्स वेरी a moment of proud for all of us. बिल्कुल सही बात है। एंड पूरा बॉलीवुड का जो लेखा जोखा है हमारे ट्विटर पेज पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, twitter.com/शालिनी दीक्षित। और साथ ही आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते चलें, facebook.com/Shaun Media SHON Media। और भरोसा कीजिए, जब आप एक बार विजिट करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि इतना सारा मसाला रहता है वहाँ पर कि आपको बस ये लगता है कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक जगह जाएं, वहाँ पर दुनिया भर की गपशप जो है आप पढ़ सकते हैं। तो और इसके अलावा फिर से बता दें, टोरंटो के हमारा जो नंबर है, डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, 4165697812, 4165697812। आप इस वक्त देख रहे हैं शिवानी और शालिनी को यूट्यूब पर, हमारे चैनल शॉन मीडिया पर। और शालिनी जो हुमा कुरैशी हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में, कौन नहीं जानता, उससे उनको बहुत फेम मिला था, एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। शी इज ओनली 24 और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने काफी सक्सेस पा ली है। और अभी सुनने में आया है कि शी इज डेटिंग अनुराग कश्यप। Really? लेकिन वो कह रही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डेटिंग अनुराग कश्यप। लेकिन अनुराग कश्यप इज अ वेरी बिग नेम लाइक इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिंग अ फिल्म। तो अगर उनका नाम अनुराग कश्यप के साथ जुड़ा है, तो आप ये यकीन मान लीजिए कि आप काफी और अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों में और इन्फ्लुएंशियल रोल्स में भी वो नजर आ। That's right, शिवानी। और बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो आज रिलीज हो रही है इमरान हाशमी की फिल्म, एक थी डायन। और इस फिल्म से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको। 25 अप्रैल को एक फिल्म आ रही है, ऑफ बीट टाइप की फिल्म है, बी हर्ड। तो ये बीहर्ड जो है, ये थोड़ी सी मुझे लग रही है शायद हॉरर टाइप की होगी, मैंने रिव्यूज नहीं पढ़े तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती। और 26 अप्रैल, उससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि तब तक हमारा दूसरा एपिसोड आ जाएगा। 26 अप्रैल को आशिकी 2 रिलीज हो रही है, चेहरा रिलीज हो रही है, लाइफ में हंगामा है, एंड श्री। तो 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं 26 अप्रैल को। इनका लेखा जोखा हमारे पास तैयार रहेगा हमारे अगले एपिसोड में यूट्यूब में। और अगली बॉलीवुड की खबर से पहले बात बता दें तो शालिनी ने जो हॉरर फिल्म की बात कही है, तो अगर जब तक ये फिल्म का टाइटल इस टाइप का नहीं होता, हम साथ साथ हैं, जिसमें एकदम क्लियर टाइटल हो कि इसमें हॉरर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सबको सारी फिल्म को जो शालिनी है ना, वो शक की निगाह से देखती है जब तक कि वो फिल्म रिलीज ना हो जाए। तो इसलिए आप हॉरर हो सकती है बीहड़, लेकिन नहीं भी हो सकती है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा आजकल एक पेप्सी एड को लेकर काफी पॉपुलर हो रही है, काफी उनका नाम चल रहा है, चर्चा में है वो। और इसलिए चर्चा में नहीं है कि वो एक ऐड कर रही हैं, ऐसे सारी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस एड्स करती हैं, लेकिन पॉपुलर वो इस बात से हो गई हैं कि सुनने में आया कि उन्होंने ये जो ऐड किया है वो अपने प्यारे दोस्त रणबीर कपूर के लिए किया है। लोग सोच रहे थे शाहरुख खान के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आजकल, अगर आप, हम तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, लेकिन हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, जो आजकल चल रहा है एक ऐड पेप्सी का, उसमें रणबीर कपूर एक मिडिल क्लास एक इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो प्रियंका चोपड़ा है वो एक देवी बनी है, एक गॉडेस बनी है, और उन्होंने बहुत हैवी साड़ी पहनी हुई है और बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है। और ये भी सुनने में आया है कि कपूर फैमिली के बड़ी क्लोज है प्रियंका, और नीतू जो है मॉम नीतू कपूर, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। अब रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड में से नीतू मॉम को जो पसंद होता है, उसका जो थोड़ा सा लेवल ऑफ कंफर्ट रहना चाहिए नीतू कपूर का, और इसीलिए उनको ये कहने में कोई शर्म नहीं आती दैट ही इज मामाज बॉय। बड़े प्राउडली कहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आई थिंक हमारी लाइफ में होना बड़ा जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बहुत जरूरी। कई बार लोग होते हैं ना, अंदर कुछ होते हैं, दिखाते कुछ और हैं, या कई लोग होते हैं जो दिखा देते हैं। भाई ये तो अपनी अपनी चॉइस है, दिखाना क्या चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, दिस इज योर ओन चॉइस, योर लाइफ, यू हैव योर ओन लाइफस्टाइल। और कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज उससे किसी और को फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्यों शिवानी? बिल्कुल, जिंदगी एंजॉय करने का दूसरा नाम है। और जिंदगी में जाते जाते
इनफैक्ट शो में जाते जाते मैं एक बात कह दूं, जिंदगी में तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है। शो में जाते जाते, शो से जाते जाते खैर शो से जाते जाते और दूसरे शो में आने से पहले। और ये जो बात मैं बताना चाह रही हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है जो हमारे फेसबुक पेज पर लिखी है, और ये बात कहती है दैट कट ऑफ फेक पीपल फॉर रियल रीजंस, नॉट रियल पीपल फॉर फेक रीजंस। यानी कभी कभी होता है हम अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर, पर ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी दिल दुखता है तो हमारे दिल के करीब आ जाती हैं ऐसी बातें। तो भाई ये तो हमारे हाथ में है कि कैसे हम किस बात को एक्सेप्ट करते हैं, किस बात को नहीं एक्सेप्ट करते। बस जिंदगी अच्छी तरह जीनी चाहिए, फुली जीनी चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल सही है। और जैसे शालिनी ने कहा कि हम किस चीज को अपने गले लगाते हैं, किस चीज को अपने से दूर करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल एक थिंकिंग होती है, अपना अपना तरीका होता है जिंदगी जीने का। लेकिन जिंदगी जीने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है शालिनी, लेकिन एक जज्बा सब में वही होना चाहिए कि जिंदगी जितनी भी है हमें नियामत मिली है और उसको हम खुल के जिए, पूरी तरीके से जिए, और हर दिन को ऐसे जिए कि शायद हमारे लिए आखिरी दिन है। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि इतना वक्त है हमारे लिए सरप्राइजेस लाने का, और हर दिन अपने आप में एक सरप्राइजेस लेकर आता है। कल सुबह उठेंगे आप तो आपको लगेगा कि इतना सारा दिन है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, यकीन माने अच्छा ही होगा। एब्सोल्युटली। और इतने सारे सरप्राइजेस होंगे हमारे पास हमारे अगले एपिसोड में भी। विल जॉइन विद यू अगेन नेक्स्ट वीक विद आवर न्यू एपिसोड ऑफ शॉन बाइट्स ऑन यूट्यूब। और जो आप टोरंटो नंबर में यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 4165697812। और अगले हफ्ते तक के लिए, यानी कि अगले हफ्ते के दरमियान भी आप हमें रोज देख सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हम बिल्कुल पेश हो जाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए अपना वीक एंजॉय करें, हर दिन एंजॉय करें, हर घंटा एंजॉय करें, हर मिनट एंजॉय करें, और अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में हमें शामिल रखिए। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। हम मिलते हैं अगले फ्राइडे एक बार फिर से, ओनली ऑन शॉन बाइट्स।